नमस्कार। कविताएं हमें संवेदनशील बनाती हैं और उससे भी बढ़कर एक मनुष्य बनाती हैं और मनुष्य को तो संवेदनशील होना ही चाहिए। गणतंत्र दिवस आने को है और ऐसे में गणतंत्र और लोकतंत्र में जनता होने के क्या मायने हैं, ये समझाने में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं हमारी खासी मदद करती हैं। तो आइए उनकी कुछ कविताएं हम पढ़ते हैं। उनकी लिखी एक कविता है जिसका शीर्षक है पिछड़ा आदमी। इस कविता में सर्वेश्वर जी लिखते हैं कि जब सब बोलते थे वह चुप रहता था, जब सब चलते थे वह पीछे हो जाता था, जब सब खाने पर टूटते थे वह अलग बैठा टूंगता रहता था, जब सब निढाल हो सोते थे वह शून्य में टकटकी लगाए रहता था, लेकिन जब गोली चली तब सबसे पहले वही मारा गया। अगली कविता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, लेकिन तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले दो के पेट भरे हुए थे। अगली कविता है भेड़िया। ये कविता इसी शीर्षक से उन्होंने इस कविता को 3 भागों में लिखा है। भेड़िए की आँखें सुर्ख हैं, उसे तब तक घूरो जब तक तुम्हारी आँखें सुर्ख न हो जाएं, और तुम कर भी क्या सकते हो जब वह तुम्हारे सामने हो। यदि तुम मुंह छिपा भागोगे तो भी तुम उसे अपने भीतर इसी तरह खड़ा पाओगे यदि बच रहे। भेड़िए की आँखें सुर्ख हैं और तुम्हारी आँखें। इसी शीर्षक से दूसरी कविता है भेड़िया गुर्राता है, तुम मशाल जलाओ, उसमें और तुम में यही बुनियादी फ़र्क है। भेड़िया गुर्राता है, तुम मशाल जलाओ, उसमें और तुम में यही बुनियादी फ़र्क है। भेड़िया मशाल नहीं जला सकता। अब तुम मशाल उठा भेड़िए के करीब जाओ, भेड़िया भागेगा। करोड़ों हाथों में मशाल लेकर एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो, सब भेड़िए भागेंगे। फिर उन्हें जंगल के बाहर निकाल बर्फ में छोड़ दो। भूखे भेड़िए आपस में गुर्राएंगे, एक दूसरे को चीथ खाएंगे। भेड़िए मर चुके होंगे और तुम। इसी शीर्षक से तीसरी और आखिरी कविता है भेड़िए फिर आएंगे। अचानक तुम में से ही कोई एक दिन भेड़िया बन जाएगा, उसका वंश बढ़ने लगेगा। भेड़िए का आना ज़रूरी है तुम्हें खुद को पहचानने के लिए, निर्भय होने का सुख जानने के लिए, मशाल उठाना सीखने के लिए। इतिहास के जंगल में हर बार भेड़िया मांद से निकाला जाएगा। आदमी साहस से एक होकर मशाल लिए खड़ा होगा। इतिहास जिंदा रहेगा और तुम भी और भेड़िया। अगली कविता है नक्शा। एक बच्चा नक्शा बनाता है, तुम जानते हो वह कहाँ जाता है। एक बच्चा नक्शे में रंग भरता है, तुम जानते हो वह कहाँ गया। एक बच्चा नक्शा फाड़ देता है, तुम जानते हो वह कहाँ पहुँचा। यदि तुम जानते होते तो तुम चुप नहीं बैठते इस तरह। अगली कविता है तुम्हारा मौन। तुम्हारे पतले होठों के नीचे एक तिल है, गोया ईश्वर की ओर से एक कील जड़ी हुई हो, जो तुम्हारे हर मौन को अलौकिक बनाता है। और एक अगली कविता है देश गान। इसी शीर्षक से ये कविता है देश गान, जिसमें सर्वेश्वर जी लिखते हैं कि क्या गज़ब का देश है यह, क्या गज़ब का देश है। बिन अदालत और मुवक्किल के मुकदमा पेश है। आँख में दरिया है सबके, दिल में है सबके पहाड़। आदमी भूगोल है, जी चाहा नक्शा पेश है। क्या गज़ब का देश है यह, क्या गज़ब का देश है। हैं सभी माहिर उगाने में हथेली पर फसल, हैं सभी माहिर उगाने में हथेली पर फसल, और हथेली डोलती दर दर बनी दरवेश है। क्या गज़ब का देश है यह, क्या गज़ब का देश है।
पेड़ हो या आदमी कोई फर्क पड़ता नहीं। पेड़ हो या आदमी कोई फर्क पड़ता नहीं। लाख काटे जाइए जंगल हमेशा शेष है। लाख काटे जाइए जंगल हमेशा शेष है। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है। प्रश्न जितने बढ़ रहे हैं घट रहे उतने जवाब। प्रश्न जितने बढ़ रहे हैं घट रहे उतने जवाब। होश में भी एक पूरा देश यह बेहोश है। होश में भी एक पूरा देश यह बेहोश है। खूंटियों पर ही टंगा रह जाएगा क्या आदमी। खूंटियों पर ही टंगा रह जाएगा क्या आदमी। सोचता उसका नहीं यह खूंटियों का देश है। सोचता उसका नहीं यह खूंटियों का दोष है। अगली कविता है अंत में। इसी शीर्षक से यह कविता है अंत में। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूँ। एक समर्थ सच्ची आवाज़ यदि कहीं हो। अन्यथा इसके पूर्व कि मेरा हर कथन, हर मंथन, हर अभिव्यक्ति शून्य से टकराकर फिर वापस लौट आए, उस अनंत मौन में समा जाना चाहता हूँ जो मृत्यु है। वह बिना कहे मर गया। वह बिना कहे मर गया। यह अधिक गौरवशाली है यह कहे जाने से कि वह मरने से पहले कुछ कह रहा था जिसे किसी ने सुना नहीं। वह बिना कहे मर गया। यह अधिक गौरवशाली है यह कहे जाने से कि वह मरने से पहले कुछ कह रहा था जिसे किसी ने सुना नहीं। और अंतिम कविता जो मुझे लगता है कि शायद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की सबसे प्रचलित कविता है, प्रचलित कविताओं में से एक है, जिसे शायद आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। उसका शीर्षक है देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता। देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता। लिखते हैं, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो। यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से से फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज़ पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और ज़मीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों और उन पर लाशें गिर रही हों, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का अधिकार नहीं है। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ़। चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ़। चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। बहुत शुक्रिया।